नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत मोटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कल हमने विद्युत जनित्र व उसकी कार्यप्रणाली व उसके प्रकार एसी जनित्र, डीसी जनित्र क्या होते हैं, उस एसी जनित्र व डीसी जनित्र में अंतर क्या है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम कल समझ चुके हैं। आज हम विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, उसकी क्या प्रणाली है और वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है और व्यावसायिक मोटर क्या है, उसके बारे में अपन विस्तार से आज चर्चा करेंगे। विद्युत मोटर में सबसे पहले इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। विद्युत जनित्र का जस्ट उल्टा। विद्युत जनित्र में क्या था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। जैसे अपने पंखे होते हैं, पंखे में क्या होती है, मोटर लगी होती है। इलेक्ट्रिक जो पंखे होते हैं उसमें क्या होती है, विद्युत मोटर लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक जैसे ही इलेक्ट्रिक देते या अपन स्टार्ट करते हैं पंखे को, तो विद्युत ऊर्जा उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब इसकी कार्यप्रणाली क्या होती है, उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक देखते हैं। कार्यप्रणाली से पहले अपन उसका डायग्राम को व्यवस्थित रूप से समझने की कोशिश करते हैं। सेम डायग्राम है विद्युत जनित्र का। जो दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था डीसी जनित्र, उसका सेम प्रकार है, कौन सा, विद्युत मोटर, लेकिन उसमें वहाँ पर लोड लगाया हुआ था, लेकिन इस यहाँ पर इसमें क्या है, बैटरी को संयोजित कर रखा है। लेकिन डीसी जनित्र में जैसे विभक्त वलय थे, इसी प्रकार इसमें भी विभक्त वलय, ना कि सर्पी वलय। सर्पी वलय किस में थे, एसी जनित्र में सर्पी वलय थे, लेकिन डीसी जनित्र में क्या थे, कम्यूटेटर। जो कल मैंने आपको बताया था, क्या थे, कम्यूटेटर थे। कम्यूटेटर मतलब दिक् परिवर्तक। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता था, दिक् परिवर्तक होता था। विभक्त वलय, अलग अलग खंड में वलय है, अलग अलग कुंडली के साथ क्या करते हैं, जुड़े। तो ये विद्युत मोटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर की तरह ही इसमें भी क्या होते हैं, विभक्त वलय। दो क्षेत्र चुंबक दे रखी है, एक आयताकार कुंडली दे रखी है, और इस वलय जो इसमें एक्स और वाई क्या है, ब्रूस है। पी व क्यू क्या है, विभक्त वलय। एक्स को बैटरी के धन सिरे से और वाई ब्रूस को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते। जैसे ही बैटरी को एक्स सिरे से संयोजित करते तो इसके अंदर क्या जाती है, अपना सिद्धांत यही है कि इसके विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करके इस आयताकार कुंडली में क्या करनी है, यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरण करना है। विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरण करना है, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। यही तो विद्युत मोटर का काम है। तो सबसे पहले इसमें एक्स ब्रूस को बैटरी के धन सिरे से जैसे जोड़ते तो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा का क्या हो जाता है, प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किस में होता है, ए बी आयताकार कुंडली में होता है। जैसे ए बी आयताकार कुंडली में प्रवाह होता है, तो ए बी से सी डी की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होने के कारण, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाह होगी, ये दो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर आयताकार कुंडली है, तो इसमें एक आरोपित बल होगा। क्या होगा, आरोपित बल का उद्घाटन होगा। जैसे ही आरोपित बल उत्पन्न होगा, तो आरोपित बल की दिशा कौन सी होगी, वो ध्यान रखना। उसमें जैसे जनित्र, विद्युत जनित्र में आरोपित गति या विद्युत करंट की दिशा अपन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से देखते थे। इसी प्रकार इसमें अपन आरोपित बल, इस कुंडली पर कौन सा बल किस दिशा में लगेगा, उसको अपन अपन किससे, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसमें अंगूठा फोर्स को दर्शाएगा, जो तर्जनी अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी, और जो मध्यमा अंगुली है वो विद्युत धारा को दर्शाएगी। ये फ्लेमिंग का कौन सा रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वाम हस्त नियम, जो विद्युत मोटर में काम आता है। उसमें
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा है जो चालक की गति को दर्शा रहा था। किसको दर्शा रहा था? चालक की गति को दर्शा रहा था। लेकिन इसमें अंगूठा किसको दर्शाएगा? फोर्स, चालक पर लगने वाला बल, उसको दर्शाएगा। वापस अपन समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम में। जैसे ही डायग्राम में समझने की एक बार जैसे इसमें एक्स ब्रूस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ए बी अधोमुखी, ए बी क्या आएगा? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से जैसे इसमें धारा जा रही है, विद्युत धारा जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नीचे, तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत दिशा में है। आरोपित बल जैसे ही लगेगा तो ए बी भुजा अधोमुखी, अधोमुखी, ए बी भुजा किस में आएगी? अधोमुखी में ए बी भुजा आएगी। जैसे ए बी भुजा अधोमुखी, अधोमुखी का मतलब है नीचे की ओर। किसकी ओर? नीचे की ओर गति करेगी। और सी डी भुजा ऊपर की ओर, ऊपरी मुखी, सी डी भुजा ऊपरी मुखी गति करेगी। ए बी भुजा अधोमुखी, सी डी भुजा ऊपरी मुखी। आधे घूर्णन जैसे ये वामावर्त दिशा में, विद्युत जनित्र दक्षिणावर्त दिशा में काम करता था, लेकिन विद्युत मोटर वामावर्त दिशा में घड़ी की उल्टी सुई जैसे काम करते हैं, वैसे वामावर्त दिशा में ये गति करा। आधे घूर्णन के पश्चात वापस ये अपनी गति, आधा जैसे ही आधा घूर्णन होगा उसके बाद करंट फ्लो उल्टा हो जाएगा। करंट फ्लो ए बी की तरफ था ऊपर, ये ए बी की तरफ नीचे आएगा और सी डी में ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट जाएगा। जैसे ही जाएगा तो सी डी भुजा अब की बार नीचे की ओर, ए बी भुजा ऊपर की ओर। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात वापस जैसे ही आधा घूर्णन होगा, इसी क्रम को बार बार दोहराने से एक यांत्रिक ऊर्जा या कुंडली एक पूरा चक्र काम करेगी। आधा घूर्णन इस तरफ, आधा घूर्णन इस तरफ, एक पूरा पूरा एक चक्र काम करेगी, जिससे यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। अपन इसको पॉइंट वाइज पॉइंट अब पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुंडली, कुंडली ए बी सी डी को दो चुंबक, स्थायी चुंबक के मध्य रखते हैं। इसमें ब्रूस एक्स और वाई को बैटरी से संयोजित करते हैं। बैटरी से विद्युत धारा ब्रूस एक्स से चलकर ए बी सी डी में प्रवेश करती है। विद्युत धारा की दिशा ए से बी की ओर तथा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। कुंडली में आरोपित बल की दिशा अपन किससे करते हैं? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ए बी अधोमुखी नीचे की ओर, सी डी जो कुंडली है वो कुंडली की भुजा, आयताकार कुंडली की सीधी भुजा है वो ऊपर की ओर धकेलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। इससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। आधे चक्र के पश्चात विद्युत धारा उत्क्रमित होकर डी सी बी ए के अनुदिश प्रवाहित होती है। आगे समझ में? आधा घूर्णन होगा वामावर्त दिशा में, वापस आधा घूर्णन के पश्चात वापस भुजा घूमेगी, जिससे एक पूरा एक चक्र उत्पन्न होगा, जिससे ये विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। अब डिक परिवर्तक क्या है? टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर डिक परिवर्तक लिखा है, लेकिन होता क्या है? डिक परिवर्तक, जो विद्युत जनित्र में भी आपको परिवर्तक, परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर, जो विभक्त वलय का दिक परिवर्तक का काम करते हैं। दिक परिवर्तक क्या होता है? आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। दिक परिवर्तक वह युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक परिवर्तक का काम करते हैं। यहाँ विभक्त वलय कौन से थे? पी व क्यू। जो दिक परिवर्तक काम विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है? उत्क्रमित। आधे चक्र के पश्चात वापस विद्युत धारा के प्रवाह को क्या कर देता है? उत्क्रमित। इस प्रकार भुजा ए बी अब ऊपरी मुखी धकेली जाएगी। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने के क्रम को दोहराता है, जिसके कारण कुंडली का घूर्णन होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत पंखे में, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, वॉशिंग मशीन, सभी जगह इसका उपयोग होता है। लेकिन आजकल विद्युत मोटर की जगह व्यावसायिक, जो बाजार में व्यावसायिक मोटरें हैं, वो उसमें कौन सा काम होता है? व्यावसायिक मोटरें आ रही है। व्यावसायिक मोटर, इसमें व्यावसायिक मोटर में ध्यान रखना, स्थायी जो चुंबक है, यहाँ पर अपन स्थायी दो चुंबक लेती, उसकी जगह अब विद्युत चुंबक काम में लेते हैं। व्यावसायिक मोटर में क्या काम लेते हैं? इलेक्ट्रिक
मैग्नेट काम लेते हैं। दूसरा, व्यावसायिक मोटर की जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। तीसरा पॉइंट, कुंडली में नरम लोहे की कोड कुंडली को नरम लोहे की कोड पर लपेटी जाती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। इससे क्या होता है, मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। इसकी जो पावर है, मोटर की जो शक्ति है उसमें वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक मोटरों को काम लेते हैं। लेकिन व्यावसायिक मोटर में क्या है, एक सबसे इसमें स्थायी चुंबक की जगह क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चुंबक काम लेते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है तथा कुंडली को नरम लोहे की क्रोड पर लपेटी जाती है जिसे क्या कहते हैं, आर्मेचर। इससे मोटर की शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इतने चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।